अरे वाह दीदी, आपके तो मजे लगे हैं। क्यों बैठे हो इधर? आखिर क्या कर रहे हो फोन में? अरे सुमना, आओ बैठो। अरे कुछ नहीं, महीने भर का हिसाब कर रही हूँ। अरे जितने ज्यादा पैसे आ जाते हैं उससे ज्यादा तो खर्चे बढ़ जाते हैं घर के। अरे दीदी, मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा तो है नहीं, आप तो बस फोन में लगे हैं। अच्छा ये तो बताओ, शॉपिंग कर रहे हो क्या? अरे आपकी जेठानी की लड़की की शादी है, क्या क्या शॉपिंग कर ली आपने? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? क्या बताऊं तुम्हें, महीने भर के हिसाब से घर का खर्च तो निकलता ही नहीं है। अरे दीदी झूठ मत कहो, भैया तो फौज में है, आपके पास तो खूब सारे पैसे होंगे। नहीं सुमन, तुम गलत समझ रही हो। अरे तुम क्या जानो घर में कितने ज्यादा खर्च होते हैं। हमारे जेठ जी वो तो बस खेती बाड़ी का काम करते हैं और घर का सारा खर्च तुम्हारे भैया के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे भैया के ऊपर है। और जो उनसे बड़े देवर जी हैं वो तो कुछ काम करते ही नहीं, अभी तक तो बस स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के नाम पर बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं इनसे। और अगर मैं इनको समझाऊं तो ये मेरी बात मानते नहीं है, बस हमेशा की तरह खाली होकर बैठ जाते हैं। मैं तो अपनी 100 इच्छाएं मार कर जीती हूँ। और हाँ, मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रही हूँ, मेरे ऊपर तो घर की जिम्मेदारी है, वही घिसी पिटी 2 साड़ियाँ पहन लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। कोई ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, घर का इतना बड़ा खर्च और ऊपर से ढेरों सारी जिम्मेदारियां। अपने बच्चों के खर्चे तक हम ढंग से नहीं उठा पाते हैं। हाँ, सबको लगता है हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन बस नाम के ही फौजी हैं, जेब में तो कुछ नहीं है। और सेविंग तो जीरो है। अभी अभी मैं उन्हें बोल रही थी कि यहाँ गांव में एक प्लॉट बिक रहा है, अच्छी कीमत पर मिल रहा है, ले लेते हैं, लेकिन वो माने ही नहीं। और हाँ, पापा भी तो फिर जिद करते हैं ना हर बात की। पापा कहने लगे कि जेठ जी सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तुम बताओ, अगर हमारा घर साझा है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो सबको बराबर बराबर पैसे देने चाहिए ना घर में। लेकिन हमारे घर में ऐसा होता ही नहीं है, सबकी नज़र बस तुम्हारे भैया के पैसों पर होती है। घर में जब 3 लड़के हैं तो घर में सिर्फ एक लड़का क्यों खर्च देता है, बाकी 2 लड़के कुछ नहीं करते। अरे दीदी, इस बात के लिए तो आपको घर में युद्ध करना चाहिए, युद्ध। आप बोलते क्यों नहीं हो? रहने दो सुमन, बस कहने की बातें होती हैं, बोला तो मुझसे भी कुछ नहीं जाता, समझ मुझे सब आ जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती हूँ। और हाँ, अभी तुम्हारे भैया से बड़े जो भैया हैं उनकी भी शादी करनी है। तुम समझो कि हमारे ऊपर अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी जेठानी वो तो अपने सारे इच्छाएं पूरी करती है, जैसा मन होता है वैसी साड़ी पहनती है। और मैं सोच समझकर 2000 की साड़ी के लिए भी 10 बार सोचती हूँ। तुमने देखा है उनके ठाठ बाट, और एक मैं हूँ, मैं तो बस जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही बैठी हूँ। अरे दीदी, आपने तो मुझे भी सेट कर दिया। अरे कोई बात नहीं, आप मीशो से साड़ी मंगवा लो, उधर बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, सस्ते से सस्ती और टिकाऊ भी। बात तो वही आ गई ना सुमन, कि आखिरकार मुझे सस्ती और टिकाऊ चीज लेनी पड़ रही है और वो लोग ब्रांड पहनते हैं, ब्रांड। अंजना, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने छुटकी के लिए कपड़े मंगवाए हैं ऑनलाइन, वो मम्मी ने कहा था कि मैं पैसे तुमसे ले लूं, तो मुझे पैसे दोगे क्या? 1400 रुपए के हैं। हाँ दीदी, क्यों नहीं, वो अभी मैं अपने पर्स से लेकर आती हूँ। अरे बा दीदी, आपके तो मजे लगे हैं, मजे। आपका सही है, अच्छी देवरानी मिली है आपको, आपके सारे खर्चे उठा लेती है और आपके बच्चों के भी। अरे नहीं सुमन, ये तो इनकी जिम्मेदारियां हैं, इन्हें निभानी ही पड़ेंगी। और इनकी जगह अगर मैं होती, मेरा हस्बैंड आर्मी में होता, तो मैं भी शायद ऐसे ही करती। लेकिन अच्छा है कि हम भाई प्राइवेट वाले हैं, कुछ टाइम नौकरी करने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी संभाल ली, और बस फिर अब फसल का क्या है, कभी अच्छी हो जाती है, कभी बर्बाद हो जाती है, तो बस फिर अब हम तो खाना खाएंगे ही। और शादी से पहले क्यों नहीं बताया इन लोगों ने कि इनका बेटा खेती बाड़ी करने वाला है, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती। अब मम्मी पापा ने अगर अपने सर पर शादी का खेल खेल ही लिया तो अच्छा है ना, उठाओ हमारे भी खर्चे। बेचारी दीदी अपने मन का कुछ नहीं कर पाती। हाँ दीदी, मैं पूरी और हलवा बना रही हूँ। किससे पूछकर? फिर तुम कहती हो कि हमारे घर के खर्चे बढ़ गए।
हमारा ये हो गया वो हो गया। अरे कम से कम थोड़ा हल्का हाथ रख लिया करो किसी चीज को, थोड़ा कम खर्च कर लिया करो। और कौन से किसी का जन्मदिन है आज? अरे दीदी, आज थोड़ा बारिश का मौसम था और बच्चों का मन भी था, इसलिए मैंने सोचा हलवा पूरी बना देती हूँ। हमारे कहने पर तो कभी नहीं बनाया तुमने। एक दिन वैभव का मन था हलवा खाने का, तब तो तुमने मना कर दिया था कि आज मेरा मूड नहीं है, और आज अचानक से तुम्हारे बच्चों का मूड हुआ तो हलवा पूरी बनने लग गई। यही होते हैं भेदभाव, और इन्हीं भेदभाव की वजह से घर के बंटवारे होते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, बना लो तुम हलवा पूरी, नहीं तो बाद में कहोगी कि मैं भाई फौजी की वाइफ हूँ और अपने मन का कुछ खा भी नहीं सकती। अरे दीदी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे कहा नहीं तो तुम्हारे मन में तो आता ही होगा। जाओ कर लो अपने मन का, हमें क्या है। अरे ये क्या, किचन में तो कोई नहीं है, तो फिर खाना कौन बना रहा है? अरे मम्मी जी, इसी ने तो कहा था हमारी लाडली देवरानी ने कि घर का काम सारा वही करेंगी। और मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं तो बस लड़की की शादी के बाद बंटवारा कर लूंगी घर का। तो बिटिया की शादी तो हो गई, इसलिए मम्मी जी अब मैं बंटवारा चाहती हूँ। अरे शिवानी बेटा, तुम भी कुछ बोलो। मम्मी जी, मैं क्या बोलूं? आपके बेटे ने अपनी जिंदगी की जितनी भी सेविंग थी सारी की सारी काजल के दहेज में लगा दी। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि उनके साथ बेन्यायी हो रही है? जैसे ही घर बना वैसे ही इन्होंने बंटवारा करने की ठान ली। अरे मम्मी जी, थोड़ा उस इंसान के बारे में भी तो सोचो। अरे तो ये बात तो पहले से ही तय थी कि हम लोग बंटवारा कर लेंगे। बंटवारा कर लेंगे ये तय था, लेकिन कब करेंगे ये तो नहीं बताया था आपने। अरे थोड़ा खर्च भी देखो, शादी पर इतना ज्यादा खर्च हो गया, दहेज में इतने ज्यादा पैसे लग गए, और भी 36 चीजें। और अब आप कह रही हैं कि ये जो घर बना है इससे भी आपको आधा हिस्सा चाहिए। अरे बेटा, तो ये मकान तो 3 हिस्सों में बटेगा ही। मम्मी जी, कुछ समय पहले आपने ही कहा था कि जो बनाएगा उसी का हो जाएगा। देखिए मम्मी जी, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं इनको इस घर से निकाल दूंगी, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए रहें, और जब इनका अलग से बन जाए तो वहां चले जाएं। ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? वो तुम्हारा ही पति नहीं है, मम्मी का भी तो बेटा है। क्यों मम्मी, आप बात करोगी ना भैया से? अरे उसी ने मुझे कहा है कि घर के 3 हिस्से करना। लेकिन मम्मी जी, ये तो गलत बात है ना। अभी अभी लड़की की शादी हुई है और हम लोग तो पूरे कर्ज में डूब गए हैं। हमारी जिंदगी में जितनी सेविंग थी हमने वहां लगा दी। मम्मी जी, आप जानती हैं आपके सबसे छोटे बेटे ने दहेज में 24 लाख रुपए दिए हैं, और बाकी खर्च अलग से। पहले इस बात पर गौर करें कि इतना कर्ज भरेगा कौन? अरे 24 लाख, ये तो 2 साल की बात है, 2 साल में तुम लोग भर लोगे। अरे हम तो गरीब हैं। मम्मी जी आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरा घर वाला कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ खेती बाड़ी करता है, लेकिन मम्मी जी खेती बाड़ी करने वाले इंसान का भी तो घर होता है, उसके भी तो बीवी बच्चों के अपने सपने होते हैं। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या मैंने गलती कर दी आपके बेटे से शादी करके? और मम्मी जी, हमेशा आप यही गुणगान करती थी मेरा छोटा बेटा तो बहुत अच्छा है, अब देखिए ना अपनी छोटी बहू की सोच। देखो बेटा शिवानी, गुस्सा नहीं करते, लेकिन मम्मी जी ये तो गलत बात है ना। अपनी लड़की की शादी करने के बाद एकदम से घर का बंटवारा कर लेना, हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? हम लोगों को कर्ज में डुबोकर ये लोग बंटवारा करने की बात कर रहे हैं। अरे मम्मी जी, अगर हमने बिटिया की शादी में हेल्प की है तो ये सोचकर नहीं की कि वो इनकी बिटिया है, ये सोचकर कि वो हमारी भी कुछ लगती है। रहने दो, कुछ मत कहो। मम्मी जी अगर आपको लगता होगा कि हमें इस घर में हिस्सा नहीं देना है तो मत देना, हम इस घर से निकल जाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम इसे ही अपना भाग्य समझ लेंगे। अरे ये तो हद हो गई, ये लोग तो बस इस्तेमाल करते हैं इंसान का। मम्मी जी देवर जी तो फौज में हैं, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन मम्मी जी हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है, यही खेती बाड़ी कर कर हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन मम्मी जी आप एक तरफा फैसला मत करना, प्लीज हमें भी घर में हिस्सा देना। मम्मी जी मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा फैसला लेंगी। मम्मी जी, इन लोगों ने कभी अपने फैशन के साथ, ये अपने लाइफस्टाइल के साथ समझौता नहीं किया। मैं एक फौजी की पत्नी होकर भी अपनी बहुत सी चीज़ों के साथ समझौता कर लेती हूँ। मैंने कभी भी 2000 से ऊपर की साड़ी नहीं पहनी, हमेशा शॉपिंग भी मीशो से की। इन लोगों के तो कपड़े भी मिंत्रा से आते हैं। मम्मी जी अगर वो फौज में है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। आप तो माँ है ना, आप जानती हैं खून पसीने की कमाई कैसी होती है। मम्मी जी अच्छा फैसला करना जिससे आपके छोटे बेटे को जरा भी दुख ना हो।
इन लोगों ने तो कर्ज में डुबोकर साइड ले ली। मम्मी जी कोशिश करना, मम्मी जी एक अच्छी सास बनने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आप एक माँ भी हैं। और मम्मी जी आप तो जानते हैं कि जो हिस्सा हमें घर का दे रहे हैं उस हिस्से में हमारा गुजारा नहीं होगा। वो बहुत ही छोटा पोर्शन है घर का, हम कैसे एडजस्ट करेंगे? उधर तो किचन भी नहीं है, हमें तो सब खुद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहू, अरे मैं जानती हूँ सुशील बहुत ही समझदार लड़का है और बहुत ही अच्छे विचारों का है। उसे इस बात से जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने घर का बंटवारा कैसे किया। लेकिन मम्मी जी आप जानती है ना कि हमारे पास अब पैसे नहीं कि हम और एक नया मकान खड़ा करें। अरे बेटा, तो अभी कौन सा वो रिटायर्ड आ गया? अभी तक तो वो नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा और रिटायर आएगा तो बहुत सारे पैसे लाएगा। उससे तुम अपना घर बना लेना। अरे ये दोनों तो बहुत गरीब हैं, इनके बारे में तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? जैसा बंटवारा हो रहा है बहू, उसी में खुश रहो। मम्मी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को देखकर हमें ये जरूर बताएं कि एक फौजी की लाइफ ऐसी ही होती है क्या? घर वाले उसका जमकर फायदा उठाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमारा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपकी पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट करें। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।